अपना जो नया टॉपिक लेकर आया हूँ वो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि मैंने पहले वाले वीडियो में चीज़ों को बताया था, है ना। तो अब इसमें जो है ना आपका जो है सेकेंड में बताने वाला हूँ। पहले मैंने आपको बता दिया था कि बाइनरी फ्यूजन क्या होता है ना। बाइनरी फ्यूजन मैंने आपको बता दिया था। दूसरा आपको बडिंग बता दिया था, बडिंग भी चीज़ें समझ में आ गई थी आपको। अब जो तीसरा जो अपना टॉपिक रहेगा ना, वो रहेगा जो तीसरा टॉपिक है वो है अपना कि फ्रेगमेंटेशन किस तरह से होता है। हेडिंग डालेंगे फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है, फ्रेग मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। कोई सी भी चीज़ होगी उसको छोटे छोटे टुकड़ों में जब वो टूटेगी तो उसी को हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, ठीक है ना। तो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, मान लीजिए कि अगर कोई अपने पास एक ऑर्गेनिज्म है और ऑर्गेनिज्म जो है वो कुछ इस फॉर्म में है, उसके अंदर ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो इस डीएनए के अकॉर्डिंग जब इसके अंदर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में क्या होगा, सबसे पहले जो इसका न्यूक्लियस है, इसका जो ये न्यूक्लियस है, जो इसका न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस डिवीज़न करना शुरू कर देगा। मतलब सबसे पहले जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है। उसके बाद क्या होगा, जब ये न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू होता है तो न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद ये इसका जो जीव है, जो ये ऑर्गेनिज्म है, ये अपने आप में फर्दर डिवीज़न कर लेता है। फर्दर डिवीज़न करेगा तो न्यूक्लियस के साथ साथ ये चीज़ें भी इसकी ये डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है ना। तो पहले एक जीव था और उस जीव के अंदर क्या हुआ, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हमें देखने को मिली। तो इस रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस हमें देखने को मिली है, अकॉर्डिंग क्या हुआ, इसके अंदर रिप्रोडक्शन हुआ, रिप्रोडक्शन के अंदर इसका न्यूक्लियस डिवाइड हो गया और न्यूक्लियस जब डिवाइड हुआ तो ये अलग अलग तरह का दो हमें इंडिविजुअल दिखाई देते हैं। ये दो तरह के जो इंडिविजुअल है ना, इंडिविजुअल हमारे पास बनकर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो अब पूछोगे ये कौन सा जीव होता है, तो दोस्तों जो ये जीव का नाम है वो होता है स्पाइरोगायरा। क्या होता है, ये एक तरह का सूक्ष्म जीव होता है, इसका नाम है स्पाइरोगायरा, है ना। स्पाइरोगायरा का मतलब ही क्या होता है, एक बहुत बड़ा जीव होता है, वो फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, उसका बीच से दो भागों में विभाजित हो जाता है, टूट जाता है और टूटने के बाद दो अलग अलग तरह के जीव बना लेता है। तो ये था तीसरे तरह का, एक तरह से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। इसको अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, इन दिस रिप्रोडक्शन द organism break down into several times। मतलब जो स्पाइरोगायरा नाम का जो ऑर्गेनिज्म होगा वो बहुत बार टूट के एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा, ठीक है ना। तो ये था आपका जो तीसरा प्रोसेस था, ये था फ्रेगमेंटेशन। जो अगला पढ़ाएंगे वो हो जाएगा आपका रीजनरेशन क्या होता है, ठीक है ना। चलिए देखिए, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है चौथे नंबर का, वो है क्या, रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है। रीजनरेशन का मतलब ही आ रहा है कि कोई सी चीज टूट जाए, फूट जाए और फिर उससे एक नया जीव उत्पन्न हो जाए, तो इस तरह की जो प्रोसेस होती है हम उसको रीजनरेशन कहते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कोई हमारे पास एक जीव है ना। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, प्लेनेरिया को ले लेता हूँ। प्लेनेरिया एक बहुत अच्छा जीव होता है ना, बहुत अच्छा जीव होता है। इसके अंदर है ना, ये एक प्लेनेरिया है। इस प्लेनेरिया को अगर आपने यहाँ से कट कर दिया तो कट करने के बाद ये प्लेनेरिया जो है ना दोबारा एक ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में डेवलप हो जाता है।
भले आप चाहो तो यहाँ से, मतलब मैं आपको इसमें समझा दूं कि अगर कोई इंडिविजुअल है, कोई ऑर्गेनिज्म है और वो भी क्या है, अगर उसके अंदर रीजनरेशन की प्रोसेस होनी है तो वो क्या होगा, उसके अंदर देखने को हमें ये मिलेगा कि अगर मान लीजिए उसका हमने सर अलग कर दिया, मतलब उसके बॉडी से उसका सर अलग कर लिया, तो जो उसका हेड है, जो उसका सर है, वो दोबारा एक फुल्ली पूरा बॉडी बना लेता है, ठीक है ना। फ्रेगमेंटेशन में क्या हो रहा था, फ्रेगमेंटेशन में बस एक चीज जो है ना वो डिवाइड हो रही थी, बट यहाँ पर जो है ना, अगर हमने प्लेनेरिया लिया, प्लेनेरिया का हमने ऊपर वाला हिस्सा अगर हमने काट के अलग कर दिया, तो वो जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, उसके द्वारा, उसकी हेल्प से पूरे की पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर मान लो हमने उसके नीचे वाला हिस्सा काट के अलग कर दिया, तो उस नीचे वाले हिस्से की हेल्प से वो पूरा का पूरा बॉडी का डेवलपमेंट कर लेता है। तो देखने में ये आता है कि रीजनरेशन का मतलब ही होता है कि किसी छोटे से चीज के माध्यम से उस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर का निर्माण कर लेना क्या कहलाता है, एक तरीके से रीजनरेशन कहलाता है, ठीक है ना। तो जो इसका वो है, क्या बोलते हैं, डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन लिख लीजिए। The process in which a fully body getting from some parts of the organism, some parts of organism, this process is called regeneration। एक ऐसा प्रोसेस जिसके माध्यम से छोटे से जीव के छोटे से पार्ट्स के माध्यम से हम पूरे के पूरे बॉडी का फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो इस प्रकार की प्रोसेस को ही हम बोलते हैं रीजनरेशन। आया समझ में। ये भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का चौथा स्टेप था। अब जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट और एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो अपना अगला टॉपिक है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है ना। तो उसके लिए देखिए जो अपना सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में देखने को मिलेगा कि क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन ये मुख्य रूप से दो तरह का होता है। एक होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और एक होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, है ना। मतलब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब क्या होता है समझिए। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होता है ना वो मुख्य रूप से किसी, और ये देखो ये इसको समझने वाली बात है, ये होता कहाँ है। सबसे पहले तो ये प्लांट्स में होता है ना। कहाँ होता है ये? प्लांट्स में होता है। अब जब ये प्लांट्स में होता है तो हम समझ रहे हैं कि प्लांट्स वेजिटेटिव प्लांट्स में होता है, इसलिए इसका नाम हमने क्या रख दिया है, वेजिटेटिव रख दिया है ना। जब ये प्लांट्स में हो रहा है तो हम प्लांट्स के किसी भी पार्ट्स का, या तो फिर वो क्या हो सकता है, लीव्स हो सकता है यानी पत्तियां हो सकती हैं, या फिर वो क्या हो सकता है, स्टेम हो सकता है, या तो फिर वो क्या हो सकता है, रूट हो सकता है। तो समझिए इस बात को कि हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में प्लांट्स के किसी भी पार्ट्स का यूज करके एक नया पौधा डेवलप कर देंगे। इसी प्रोसेस को बोला जाता है प्रोपेगेशन। प्रोपेग्यूल यहाँ पर जो है ना, प्रोपेगेशन का मतलब प्रोपेगेशन यहाँ पर क्या है, एक तरह से प्रोपेग्यूल है। अब प्रोपेग्यूल क्या हो सकता है, लिप्स हो सकता है, लिप्स के बाद यहाँ पर स्टेम हो सकता है, स्टेम के बाद यहाँ पर रूट्स हो सकते हैं, है ना। तो इन्हीं चीज़ों का हम यूज़ करके एक स्मॉल टाइप में उसको हम एक बड़े प्लांट्स के फॉर्म में डेवलप कर देते हैं, है ना। इन सब का यूज़ करके हम एक बहुत अच्छे तरीके से प्लांट्स को जो है ना हमें क्या कर देना है, डेवलप कर देना है,
तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो इसका पहला पार्ट होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इस चीज को कवर करेंगे। ठीक है ना। अब देखिए ये नेचुरल वेजिटेटिव होता क्या है, जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता क्या है। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक तरह का एक ऐसा प्रोपगेशन होता है जिसमें ह्यूमन बींग्स का बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। एक तरह से यहाँ पर इंसानों की कोई जरूरत ही नहीं है ना। ये एक ऐसा प्रोपगेशन होगा, एक ऐसा रिप्रोडक्शन होगा जहां पर इंसान की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल नेचुरल थ्रू, मतलब नेचर के थ्रू ही जो है ना इसके अंदर रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या बोल सकते हैं, प्लांट प्रोड्यूस विथआउट हेल्प ऑफ ह्यूमन बींग्स। किसके बिना, ह्यूमन बींग्स। यहां पर इंसानों का कोई इन्वॉल्वमेंट देखने को नहीं मिलेगा, है ना। जो सबसे पहला होगा, अब इसके अंदर भी जो सबसे पहला रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा वाई लीव्स। पत्तियों के द्वारा एक नया पौधा किस तरह से विकसित होता है, हम इस चीज को देखेंगे, है ना। मान लीजिए एक ये पत्ती है ना। इस पत्तियों में क्या होता है, इस मार्जिन पर, ये पत्तियों की इसको क्या बोलते हैं हम, मार्जिन बोलते हैं ना, है ना। तो पत्तियों के मार्जिन पर ऐसे छोटे 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 क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं। इस छोटे छोटे बर्ड्स पर हम ध्यान से देखें तो, और ये मैंने ये जो पौधा बनाया है बच्चों, वो पौधा बनाया है ब्रायोफाइलम का। किसका बनाया है, ब्रायोफाइलम का, ब्रायोफाइलम का। हर एक प्लांट्स के हर एक पत्ती पर हमें ये देखने को नहीं मिलेगा। ये एक विशेष प्रकार का पौधा होता है जिसका नाम होता है ब्रायोफाइलम। क्या होता है, ब्रायोफाइलम। ये ब्रायोफाइलम की पत्ती होती है जिसके मार्जिन पर हमें छोटे छोटे क्या दिखाई देते हैं, ये बर्ड्स दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं, ये छोटे छोटे जो है ना ये बर्ड्स दिखाई देते हैं। इस बर्ड्स के थ्रू यहाँ पर क्या होता है, हमें रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है और यहाँ पर जो है ना पत्तियाँ जो है उग जाती हैं। यहाँ पर पत्तियाँ उगती हैं और यहाँ से एक नया पौधा विकसित होता है, एक न्यू प्लांट जो है ना यहाँ पर ये बनता है। ठीक है ना। तो ये जो है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अकॉर्डिंग आया। इसमें क्या हुआ, इसमें इंसानों की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर इंसान आते तो इसको और तोड़ के ले जाते, है ना। इससे अच्छा क्या हुआ, इन्होंने खुद अपना जो है ना एक तरह से रिप्रोडक्शन कर लिया, है ना। इनने क्या किया भाई, ब्रायोफाइलम की पत्तियां थी, ब्रायोफाइलम की पत्तियों में क्या होता है, यहाँ पर मार्जिन होती है, मार्जिन के पास छोटी छोटी क्या होती है, बर्ड्स होती हैं। इस बर्ड्स में क्या हुआ, एक नया प्लांट बना, एक न्यू प्लांट देखने को मिला हमें, और इसी कारण इसको हमने बोल दिया कि ये एक तरह से क्या है, एक तरह से ये नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन हुआ है ना। और किसके थ्रू हुआ है, ये हुआ है बाय लीव्स, पत्तियों के द्वारा। ठीक है ना। तो ये था, इसका एग्जाम्पल आप लोग नोट कर सकते हैं, जो है ना ये तरह से ब्रायोफाइलम था, है ना। ठीक है। अब जो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम होता है वो होता है बाय स्टेम। बाय स्टेम आप लोगों ने देखा होगा, जो पोटैटोस होते हैं, मान लीजिए हमारा जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं ये हमारा जो है आलू है ना। ये पोटैटो जो है, इस पोटैटो में हमें पोटैटो आप बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पोटैटो क्या होता है। पोटैटो एक तरह का स्टेम होता है, एक तरह का तना होता है, ठीक है ना। तो पोटैटो में हमें ऐसे बहुत सारे स्टाक्स दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं, स्टाक्स दिखाई देते हैं। इस स्टाक्स के थ्रू एक नए पौधे का जो है ना जन्म होता है ना। तो इसी को बोला जाता है बाय स्टेम।
मतलब एक ऐसा रिप्रोडक्शन ये पोटैटो में दिखाई देता है, दूसरा कहाँ, जिंजर में दिखाई देता है ना, जिंजर में दिखाई देता है। तो ये जो है ना स्टेम के थ्रू किस तरह से होता है, आप लोग देखेंगे पोटैटो के अंदर एक बहुत सारे ऐसी धसी हुई संरचना होती है। यानी आप जब घरों में आलू को लाते हैं तो आलू लाते समय अगर आप उसको ज़्यादा दिन तक रखते हो